अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज सबा एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। बच्चे, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम अपना जो प्रीवियस लेक्चर है उसको रिवाइज करेंगे, देन हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपना जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था जो क्रोमोसोम्स हैं, जो स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स हैं उनकी जो बेसिक टाइप्स हैं वो 2 है। वन इज ऑटोसोम्स, सेकंड इज एलोसोम्स। ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स? बच्चे, ये जो ऑटोसोम्स हैं ये मेल और फीमेल, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो मेल और फीमेल में सिमिलर्स होंगे। ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि मेल और फीमेल में सिमिलर हो, जिनमें सिमिलैरिटीज़ हो, जो कि एक जैसे हों, उसको कहेंगे ऑटोसोम्स। और ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि मेल और फीमेल में डिफरेंट हो, उनकी शेप्स डिफरेंट हो, उन पर प्रेजेंट जो जीन्स हैं वो भी डिफरेंट हो, उसको कहेंगे एलोसोम्स, जिसका दूसरा नाम है सेक्स क्रोमोसोम। सो बच्चे, जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं ये मेल और फीमेल में डिफरेंट होंगे। ओके, सपोज स्टूडेंट एक क्रोमोसोम है जो कि एक्स क्रोमोसोम है। एक्स क्रोमोसोम है और इस एक्स क्रोमोसोम में हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि डीएनए है, और इस डीएनए पे जीन्स प्रेजेंट है। और एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जितने भी जीन्स होंगे वो आपस में लिंक होंगे, आपस में एसोसिएट होंगे, उनके आपस में अच्छी खासी फ्रेंडशिप होगी। और इन जीन्स की यही कोशिश होगी कि ये जनरेशन टू जनरेशन इकट्ठे इनहेरिट करे, इन्हें कोई भी आपस में सेपरेट ना करे। और जीन्स की इसी टेंडेंसी को कहेंगे जीन लिंकेज। ओके स्टूडेंट्स, चूंकि ये जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो इसको कहेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ दोज जीन्स विच आर लिंक्ड टू ईच अदर ऑन सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स, इस मैकेनिज्म को, इस फिनोमिना को जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था, जिन्होंने सबसे पहले वर्कआउट किया था, वो थे टी एच मॉर्गन। 1910 में जब लैब में ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर जो कि एक फ्रूट फ्लाई है, इस पर जब वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इनके एक को-वर्कर थे जिनका नाम था कैल्विन ब्रिचिस। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक फ्रूट फ्लाई है जिसका जो आइट कलर है वो वाइट है। नॉर्मली तो जो फ्रूट फ्लाइज हैं उनका जो आइट कलर है वो रेड होता है, लेकिन एक ऐसी फ्रूट फ्लाई है जो कि मेल है और उसके जो आइट कलर है वो म्यूटेशन की वजह से वाइट हो गया, जिससे जो टी.एच. मॉर्गन है उन्हें क्लू मिला। उन्होंने वाइट आइड मेल का क्रॉस रेड आइड फीमेल से करवाया। सो बच्चे, वाइट आइड चूंकि म्यूटेशन की वजह से है, रिसेसिव है, म्यूटेंट टाइप है, तो हम इसको W से शो करेंगे। और रेड आइड फीमेल्स चूंकि ये वाइल्ड टाइप है, नॉर्मल ट्रेड्स है, तो इसको W+ से शो करेंगे। ओके, पेरेंटल क्रॉस करवाया उन्होंने सबसे पहले XWY, वाइट आइड मेल का X+W रेड आइड फीमेल से। जो F1 जनरेशन आई वो क्या थी? X+W और Y मीन रेड आइड फीमेल, रेड आइड मेल। जो F1 जनरेशन आई इसे जो टी.एच. मॉर्गन थे वो सेटिस्फाई थे, क्योंकि ये जो रिजल्ट आए ये अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन लॉ थे। ओके, 1237 रेड आइड फ्लाइज थी।
अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ F2 जनरेशन में वाइट करेक्टर शो होना चाहिए। सो उन्होंने F1 और F1 का आपस में क्रॉस करवाया। स्टूडेंट जब उन्होंने F1 और F1 का आपस में क्रॉस करवाया, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ 1:3 आनी चाहिए। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स ये रेशियो नहीं आई। रिजल्ट्स क्या आए थे? रेड आइड फीमेल्स आई 2459, रेड आइड मेल्स आए 1011, वाइट आइड मेल्स आए 782। ये जो रिजल्ट आए, इससे जो TH मॉर्गन थे वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि ये मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं थे। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ 1:3 आनी चाहिए, लेकिन ये रेशियो नहीं आई। रेड करेक्टर बहुत ज़्यादा शो हुआ। 3470 रेड आइड फ्लाइज थी। इसमें वाइट आइड मेल्स भी थे, रेड आइड मेल्स भी रेड आइड फीमेल्स भी थी, लेकिन वाइट आइड फीमेल्स नहीं थी। TH मॉर्गन ने सोचा कि मे बी जो वाइट आइड कलर है वो म्यूटेशन की वजह से है। सो इस में भी जो फीमेल है वो सरवाइव ना कर सकी हो, या वाइट आइड में कुछ ऐसा केमिकल हो, कुछ ऐसा मटेरियल हो जिसकी वजह से जो फीमेल है वो किल हो गई हो। सो उन्होंने एक्सपेरिमेंट 3 में टेस्ट क्रॉस करवाया। स्टूडेंट टेस्ट क्रॉस में हम जो डोमिनेंट करेक्टर है उसकी जीनोटाइप मालूम करते हैं कि वो हेट्रोजाइगस है या वो होमोजाइगस है। फॉर एग्जांपल हमें मालूम है कि जो रेड करेक्टर है, जो रेड आइड है, वो एक डोमिनेंट करेक्टर है। सो वो क्या हेट्रोजाइगस है या वो होमोजाइगस है, इसकी जीनोटाइप को मालूम करने के लिए टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। ओके, टेस्ट क्रॉस इज द वे टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो TH मॉर्गन ने F1 जनरेशन की जो फीमेल थी, जो कि हेट्रोजाइगस थी, X+W रेड आइड फीमेल का वाइट आइड मेल से क्रॉस करवाया। जो न्यू प्रोजेनी है वो क्या थे? XW+XW मीन रेड आइड फीमेल, XW+Y रेड आइड मेल, XW वाइट आइड फीमेल भी आ गई, XWY वाइट आइड फीमेल। जो जीनोटिपिक रेशियो आई वो क्या थी? 1:1:1:1:1। सो क्या रिजल्ट है स्टूडेंट्स? रेड आइड मेल्स थी 132, वाइट आइड फीमेल्स थी 88, वाइट आइड मेल्स थी 86, रेड आइड फीमेल्स थी 129। ये जो रिजल्ट आए, इसे जो TH मॉर्गन है उन्होंने कहा कि जो आइस कलर के लिए जो ट्रेड्स हैं वो X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, और इसका जो काउंटर पार्ट है वो Y क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं। इस बात को कंफर्म करने के लिए उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया। रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया। बच्चे रेसिप्रोकल क्रॉस में हम जो जेंडर है उसको चेंज कर देते हैं। अभी तक हमने रेड आइड जो फीमेल है उसका वाइट आइड मेल से क्रॉस करवाया, लेकिन रेसिप्रोकल क्रॉस में हम जेंडर चेंज करेंगे। उसमें वाइट आइड जो फीमेल है उसका क्रॉस रेड आइड मेल से करवाएंगे। जो तो नेक्स्ट क्या न्यू प्रोजेनी क्या आएंगे? XW और Y। सो TH मॉर्गन का इन रिजल्ट से जो कंक्लूजन था वो ये था कि जो आइस कलर के लिए जो ट्रेड्स हैं वो X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, और इसका जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट है, इसका जो काउंटर पार्ट है वो Y क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं। स्टूडेंट्स आप सब अच्छे से जानते हो कि एक ट्रेड के लिए जो अलील्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हाइट के लिए जो अलील्स होंगे वो कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल t, या तो वो होमोजाइगस होंगे या वो हेट्रोजाइगस होंगे। इसी तरह आइस कलर के लिए W+
W प्लस W W W प्लस W, या तो वो होमोजाइगस होंगे या वो हेट्रोजाइगस होंगे। सो जो आइस कलर के लिए जो ट्रेड्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। सो अगर ऐसी कंडीशंस आ गई एक्स डब्ल्यू और वाई, ऐसी कंडीशंस आ गई तो फिर अलील का जो काउंटर पार्ट है, जो इसका कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट है वो वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं होगा। इसको कहेंगे हेमीजाइगस। ओके, सो अगर इधर W होगा तो वाइट आइड मेल होगा, और अगर इधर W प्लस होगा तो रेड आइड मेल होगा। ओके स्टूडेंट्स, चूंकि ये जो जीन्स हैं आइस कलर के लिए ये एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो हम इसको कह सकते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, अगर ऐसे जीन जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो तो उसको कहेंगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। स्टूडेंट, ये जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है ये जिगजैग फैशन में मूव करेगी, मीन फादर से डॉटर में, डॉटर से सन में। ओके, क्रिस क्रॉस फैशन में मूव करेगी। लेकिन ये जो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है ये डायरेक्ट मूव करती है फादर से सन में। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। लेक्चर आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।